नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेट दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्मसंयम योग या ध्यान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम एक दमदार श्लोक, बड़ा ही पावरफुल श्लोक सीखने वाले हैं। 5वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजेट दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ही ओम। ये जो 5वां श्लोक है, ये भगवत गीता के बेहतरीन श्लोकों में से एक है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो शुरू करते हैं। पहली लाइन के शब्दों का परिचय। उद्धरेदात्मनात्मानम। उद्धरेदात्मनात्मानम, ये एक ही शब्द है। ये उद्धरेत, आत्मना, आत्मानम, ये 3 शब्दों के जोड़ से बना है। उद्धरेत, आत्मना, आत्मानम, ये पहला भाग हुआ। और जो दूसरा भाग है वो नात्मानमवसादयेत। नात्मानमवसादयेत, ये एक ही शब्द, न आत्मानम अवसादयेत, इन 3 शब्दों की संधि से, जोड़ से बना है। नात्मानमवसादयेत। तो 2 बार पुनरावर्तन करते हैं पहली लाइन का। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादयेत। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादयेत। दूसरी लाइन पर चलते हैं। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः। यहां पर पहला भाग हम समाप्त करेंगे। बंधु शब्द के बाद हम विसर्ग ले लेंगे। आत्मैव, आत्मा एव, ये 2 शब्दों के जोड़ से बना आत्मैव। ह्यात्मनो, ही आत्मनः, इन 2 शब्दों की संधि से बना है। ही आत्मनः, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः। और इसलिए जो दूसरा भाग है उसकी शुरुआत कैसे होगी? बंधुः शब्द के बाद आत्मैव, आत्मा एव, रिपुरात्मनः। रिपुः का अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु। रिपुः आत्मनः, इन 2 शब्दों के संधि से बना रिपुरात्मनः। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपु आत्मनः। आत्मैव रिपुरात्मनः। तो 2 बार उच्चारण कर लेते हैं दूसरी लाइन का। चलो। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। इस 5वें श्लोक का हम एक बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादयेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अब हम इस 5वें श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिनको भी दोस्तों, जिनको भी अपने जीवन में प्रगति करनी है, उन सभी के लिए ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रगति आध्यात्म में करनी हो या किसी भी जीवन के और क्षेत्र में प्रगति करनी हो, उन सबको ये श्लोक लागू पड़ता है। क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आप खुद ही स्वयं अपने आप को ऊपर उठाओ, उद्धार करो, ऊपर उठाओ। अपने पुरुषार्थ से, सेल्फ एफर्ट से खुद ही खुद को ऊपर उठाओ। न आत्मानम अवसादयेत। अवसादयेत का अर्थ होता है गिरा देना। न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को गिराना नहीं। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? खुद ही खुद को स्वयं अपने सेल्फ एफर्ट से, पुरुषार्थ से अपने को ऊपर उठाओ, अपने आप को गिराना नहीं। क्यों? दूसरी लाइन, आत्मैव
ह्यात्मनो बंधुः, आत्मा एव ही आत्मनः बंधुः, बंधुः का अर्थ होता है मित्र। यहां पर आप खुद ही अपने मित्र हो और उसका विरुद्ध। आत्मैव रिपुरात्मनः, रिपु दुश्मन, आप खुद ही अपने दुश्मन भी हो। कैसे? अगर सही रास्ते पर ले जाते हो तो आप अपने आप के मित्र बन जाते हो, और अगर आपने रास्ता गलत चुन लिया, संगति गलत चुन ली, और जो बातें ऐसी है जिनमें जीवन का ह्रास हो रहा है, जीवन की अधोगति हो रही है, ऐसी बातों में अगर आप लग गए तो फिर आप ही अपने शत्रु है। तो पुरुषार्थ जो है वो बहुत ही जरूरी है, उसका महत्व, इंपॉर्टेंस इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। भाग्य से हो सकता है कि आपके सामने ढेर सारे व्यंजन रखे जाए, लेकिन कितना खाना है? बहुत सारे व्यंजन आपके सामने रखे हैं, लेकिन उनमें से कितना खाना है, क्या खाना है, और खाना जरूरी है भी कि नहीं, ये सब आपको अपने विवेक से डिसाइड करना है, तय करना है। अल्टीमेटली भाग्य पर डिपेंडेंट रहने से आपकी प्रगति नहीं होने वाली है, अपने पुरुषार्थ से ही हम सबकी प्रगति होगी। ये भगवान श्री कृष्ण इस 5वें श्लोक में अर्जुन को समझा रहे। तो हम 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। फिर से एक बार, इस चैनल को अगर आपने न सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः। उसके बाद क्या? आत्मैव रिपुरात्मनः। दोस्तों, इस भगवत गीता के वीडियो को और इसके पहले भी जो भी वीडियोस मेरी चैनल पर है, उन सब को आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में इसी 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।